Let us take the lecture number 2 of plant tissue. So, as I have already delivered about meristematic tissue, let me again remind what is meristematic. Meristematic tissue is the tissue which contains living cells and the cells that are continuously dividing cells. Number second point, I have told you that they lack new vacuole. They don't have vacuole. इनमें वैक्यूल नहीं होता है. They don't have vacuole. तीसरा पॉइंट, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है. डेंस साइटोप्लाज्म. चौथा पॉइंट, इनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है. प्राइमरी सेल वॉल इनके अंदर होता है. सो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तो पहला यहाँ लिखेंगे हम, वी हैव apical meristem, we have intercalary meristem और हमारे पास है lateral meristem. Let us take apical meristem first. So बेटा, एपाइकल मेरिस्टम जो है, एपाइकल नाम से पता चलता है एपेक्स एंड पे. एपाइकल मेरिस्टम होता है रूट के टिप्स पे और शूट के टिप्स पे. अगर मैं पहले रूट का टिप बनाऊं बेटा, इस तरह रूट का टिप मिलेगा आपको. इस रूट के टिप में यही सेल्स आपको मिलेंगी, यही सेल्स विच आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स. कुछ इसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड होके इस रूट टिप का रूट कैप बनाते हैं. माइंड इट. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास है रूट कैप. रूट कैप का दूसरा नाम है कैलिप्ट्रा. इसको हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं क्योंकि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैलिप्ट्रोजन जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं कैलिप्ट्रो जनरेटिंग सेल्स. कुछ सेल्स कैलिप्ट्रो जनरेटिंग सेल्स होती हैं और जिनसे ये रूट कैप बनती है जिधर, जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा. कैलिप्ट्रो जनरेटिंग सेल्स से कैलिप्ट्रा बनता है और कैलिप्ट्रा का नाम है रूट कैप. और इसके ऊपर जो रूट टिप और रूट, जस्ट लेबल इट रूट टिप एंड रूट कैप, जो इनके ऊपर एक कवर होती है. रूट कैप और रूट टिप के भी ऊपर एक कवर होती है. लेट मी लेबल इट विद द रेड पेन. ये स्केली लीव्स होते हैं और उसको बोलते हैं कोलियोरिजा और कोलियोराइजा, जो इनके ऊपर भी कवर है, जो रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है, जो रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है. तो बेटा यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवाइड करेंगी ये इलोंगेट हो जाती हैं. ये इलोंगेट, यही सेल्स इलोंगेट हो गई.
यमई मेरिस्टेमेटिक सेल्स गई इलोंगेट। इलोंगेट क्यों हो गई बेटा? अब इनके अंदर जब ये इलोंगेट हो गई तो बेटा इनके अंदर वैक्यूल आता है। तो वैक्यूल फोकसान सुई वैक्यूल आप फ्रमास और इट इलोंगेट्स। नाउ ये जब तक डिवाइड करती है तब तक ये मेरिस्टेमेटिक है, और अब ये इलोंगेट हो गई। नाउ इट इज नॉट अ मेरिस्टेमेटिक सेल, इट इज दिस इज नाउ कॉल्ड जोन ऑफ इलोंगेशन इन रूट, इलोंगेटेड सेल। उसके बाद यही सेल्स मैच्योर होके अपना अपना काम करते हैं। कोई जाइलम बनाता है, कोई फ्लोएम बनाता है, कोई जाइलम वैस्कुलर बनाता है, कोई वास्कुलर बंडल बनाता है, कोई कॉर्टेक्स बनाता है, कोई एपिडेमल बनाता है, कोई हाइपोडेमल बनाता है। तो फिलहाल जो रूट टिप है, रूट टिप के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। दैट इज व्हाई ये लंबा लंबा होता जा रहा है, because meristematic cells in the root tip are dividing continuously, and so that the root tip becomes long and long in search of water and food, etc. So apical meristem is present in root tip also. Number one. Number second point, अगर बेटा मैं शूट ले लूं, मान लीजिए ये एपाइकल शूट है, एपाइकल शूट, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जब इसी शूट को लंबा होना है, कौन सा डिवाइड करेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल को डिवाइड करना है और ये लंबा हो जाएगा शूट। जिस तरह रूट में मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके रूट बनाती हैं, लंबा लंबा करती है इस रूट को, इसी तरह इस शूट में भी होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो अगेन आगे क्या होता है बेटा? थोड़ा मैं इसको इलोंगेट कर दूंगा, बड़ा बनाऊंगा, ये बड़ा बन गया। सर कैसे बड़ा बन गया? ब्लैक इज मेरिस्टेमेटिक सेल, इस ब्लैक ने बेटा एक परमानेंट सेल बनाई। इसी तरह वन मेरिस्टेमेटिक, वन परमानेंट, वन मेरिस्टेमेटिक, वन परमानेंट, इस तरह ये वन मेरिस्टेमेटिक, वन परमानेंट। तो बेटा जो ये वन परमानेंट आ गई बीच में, इसने इस टिश्यू को फिल किया, इसने इस गैप को फिल किया। एक मेरिस्टेमेटिक रहती है, एक मेरिस्टेमेटिक ने डिवाइड किया तो बन गई परमानेंट सेल। वन इज परमानेंट, वन इज मेरिस्टेमेटिक। और जब हम इसी को आगे ले जाएंगे बेटा, आगे ले जाएंगे तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल लंबा दिखेगा। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है, पहले इतना सा छोटा शूट था, जब सेल्स ने डिवाइड कर दिया तो शूट बढ़ गया, जब सेल्स ने और डिवाइड कर दिया तो और बढ़ गया। और नतीजा क्या निकलता है बेटा? यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स सेपरेट होती हैं, इधर आती हैं, और बाकी वही रह जाता है। बीच में कौन सा टिश्यू है? बीच में परमानेंट सेल्स हैं जो इसको फिल करेंगी। इन्हीं सेल से, इन्हीं परमानेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स से परमानेंट सेल्स बनती है, और जो बाद में मेरिस्टेमेटिक नहीं बनती है। हाँ, अगर मैं बता दूं बेटा, मैंने ये गैप यहाँ पे क्यों रखा? इसके अंदर भी कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स यहाँ पे रिजर्व होती हैं बेटा, रिजर्व होती हैं। रिजर्व सेल्स को बोलते हैं हम क्वाइसेंट जोन, क्वाइसेंट जोन बोलते हैं हम। जब ये सेल्स, इनका वियर एंड टियर होगा, क्योंकि इस रूट को बेचारे को पत्थरों से गुजरना है, इसको हार्ड मिट्टी को काटना है, तो इनका वियर एंड टियर हो जाएगा, बाद में रूट बनेगा ही नहीं जब ये खत्म हो जाएंगी। तो ये जो रिजर्व सेल्स है ये मेरिस्टेमेटिक बन जाती है। जब ये मेरिस्टेमेटिक बन गई और इन्होंने रूट को फिर से लंबा करना शुरू कर दिया। That's why these cells are called in the zone is called a quiescent zone. Reservoir cells are there. So यहाँ पे बेटा कुछ सेल्स सेपरेट हो गई फ्रॉम द मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने
इस तरह का प्रिमोर्डिया बनाया, इस तरह यहाँ से निकल रही है एक लीफ जो मोनोकॉट में ज़्यादा निकल रही है, जो इस एरिया से टिश्यू निकलेगा, जो इस एरिया से सेल्स बन गए, दिस टिश्यू मैंने बोला है इसको इंटरकैलरी बोलते हैं, लेकिन ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। तो इस तरह आपकी बुक पे फिगर होगी। तो ये वाला टिश्यू जब यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स सेपरेट हो गई और सेपरेट होके ये लीफ प्रिमोर्डिया बनाते हैं, कशपट पान बनावा पत्ते को जन्म देती हैं, यही सेल्स पत्ते को बनाती हैं। देन दीज सेल्स in the tissue are called intercalary meristem. This one is our intercalary meristem. Okay? Okay. यहाँ पे तीसरी शक्ल हम बनाना चाहेंगे. Let's label it again. Then we have leaf primordia. Leaf primordia means group of cells. जहाँ से leaf emerge हो जाता है. Group of cells where leaf emerges. तो यहाँ पे ये वाली सेल से बन गया इंटरकैलरी, ये वाली सेल से बन गया इंटरकैलरी, और बीच में परमानेंट सेल्स हैं भरी हुई हैं, बीच में परमानेंट सेल्स हैं, ये परमानेंट सेल्स हैं। जब परमानेंट सेल्स होगी तो शूट जो है वो लंबा होता जाएगा और लास्ट में इस साइड जो पौधे की गर्द को देते हैं, गर्द मोटाई, और जो बाद में इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनने वाला टिश्यू है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। वो ये वाला जो मैंने लेबल किया है लेटरल क्यों बोलेंगे, ये बाद में बनने वाला टिश्यू है, और जो बाकी चीज़ें गर्द वगैरह मोटाई बनाते हैं प्लांट की। It was all about apical meristem, जिससे लीफ प्रिमोर्डिया निकला इन मोनोकॉट्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम जिससे गर्द बन गई लेटरल मेरिस्टम।